Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। हमारे जो है वो सेकंड प्रोफ के रिजल्ट आ चुके हैं और वी फाइनली हम लोग जो है वो पास हो चुके हैं, है ना। तो ये अच्छी बात है, मतलब अच्छा लग रहा है थोड़ा। और अब हम लोग फाइनली थर्ड प्रोफ में आ चुके हैं। तो अभी जो है हम जो है आज जो है वो रचना शारीर पेपर वन में जो है अभी एग्ज़ाम चल रहा है 23rd बैच को, यानी कि 23 बैच को, 2023 बैच को। तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अगर एक बार रिवीजन कर लें या फिर एक बार देख के चले जाएं तो वो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हैं, है ना। तो मैंने जो है वो यहाँ पे जो है वो सिलेबस उठाया है डायरेक्ट, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि अभी क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट सिलेबस पॉइंट जो है वो पेपर में डायरेक्ट आ जा रहा है ना। मतलब इधर उधर से ना पूछ के वो एग्जैक्ट सिलेबस पॉइंट को उठा रहे हैं और डायरेक्ट पेपर में डाल दे रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है वो आज सिलेबस से इम्पोर्टेंट टॉपिक लगाने का सोचा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग जो है वो सिलेबस निकाल चुके हैं। ये देखिए आप, ह्यूमन एनाटोमी रचना शारीर हम लोग देखेंगे आज। पेपर वन हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। हम्म, देखिए, सबसे पहला जो है वो टॉपिक आता है सिलेबस पॉइंट वन में कि शरीरोकर्मण्य अध्याय, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, पूछे जाने वाला जो टॉपिक है वो ये है कि शरीर और शारीर, है ना। शरीर क्या होता है और शारीर क्या होता है, इसका डेफिनेशन जो है वो श्लोक आपको याद है अगर, तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुदायकम संयोगवाही, है ना। और शरीरस्य अधिकृत कृतम तन शरीरम, ये दो श्लोक आपको अगर याद है तो आपको 2.5 नंबर यहाँ पे मिल जाता है डायरेक्ट। ये जो है वो 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है अभी फ़िलहाल, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो है वो शरीर और शारीर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है और कई बार पूछा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सडंगत्वम देख लीजिएगा थोड़ा, 6 रीजन ऑफ द बॉडी, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार नहीं पूछा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये इस बार पूछेगा। और शारीर शारीर शरीर एंड शारीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, ट्रिपल स्टार। ओके, हम लोग परिभाषा शारीर में आते हैं। तो परिभाषा शारीर में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कंडरा, सीमंत और सेवनी। सबका देखिए, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट ये रहता है कि यहाँ से एमसीक्यू ज़्यादा पूछा जाता है ना। कि कुर्च कितने होते हैं, कंडरा कितने होते हैं, सीमंत कितने होते हैं, सेवनी कितने होते हैं, रज्जू कितने होते हैं, है ना। ये एमसीक्यू तो यहाँ से आता ही है, प्लस में 5 मार्क्स में आपको दो दे देगा। मान लीजिए कोई दे दिया सीमंत और सेवनी, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा, है ना। तो ये जो है यहाँ से भी 5 मार्क्स जो है वो एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक। अब मुझे ऐसा लगता है कि सीमंत और शेवनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंडरा भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार जो है वो जितने भी पुराने पेपर हैं आप उसको ज़रूर देखिए, है ना। क्योंकि पुराने पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दो तीन मान लीजिए आपके सीनियर हैं, जैसे कि रिसेंट अगर एनसीआईएसएम की बात करें तो 21 बैच से स्टार्ट हुआ है। तो 21 बैच 22 बैच का जो पेपर हुए हैं फाइनल के, इंटरनल के, आपके भी पेपर इंटरनल के होंगे, बट सीनियर से आप कांटेक्ट कीजिए, उनका पेपर लीजिए और देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। मैं मैं क्या बताऊँ, मतलब जैसे कि शरीर एंड शारीर कई बार पूछा गया है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। जहाँ पे लॉन्ग होगा मैं खुद बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, अभी इन दोनों में से कहीं से लॉन्ग नहीं पूछा जाता। गर्भ शरीर, हाँ, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स वाले, ठीक है। यहाँ से क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इसमें तो ये आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में मासा अनुमासिक गर्भ वृद्धिकर भाव, वृद्धि, ये जो है वो सिलेबस में हाँ है, ये है, देखो ये पढ़ लेना जरूर, मासा अनुमासिक गर्भ वृद्धि, ठीक है। ये पढ़ना जरूर, मासा आसमानी गर्भ वृद्धि। कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तव, शुक्र पढ़ा होगा, शुद्ध शुक्र के लक्षण, स्फटिकाम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च,
शुक्र मिच्छन्ति किंचति तैल्यं शौद्धम तथा। ये श्लोक है शुद्ध शुक्र के और शुद्ध आर्तों का भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गर्भो कांतिकर मासानुमासिक भाव जो है वो 10 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बता रहा हूँ रोल ऑफ पंच महाभूत। पंच महाभूत कैसे रोल निभा रहा है किसी भी गर्भ को वृद्धि करने में, गर्भ को बढ़ाने में। ठीक है, एक और सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि गर्भो उत्पादकर भाव। यहाँ पे दिया है, सिलेबस में नहीं दिया है। ये पूछा जाता है, आप देख लेना, गर्भो उत्पादकर भाव। ठीक है, तो वो देख लेना कि कौन कौन से गर्भोत्पादकर भाव है। ठीक, तो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ऐसा भी हो जाता है पेपर में कि मॉडर्न और आयुर्वेदा को रिलेट करके लॉन्ग में पूछ लेगा। ठीक है, तो देखिए 9th मंथ फिटल डेवलपमेंट आप मॉडर्न में भी पढ़े हैं, मतलब एनाटॉमी के, और आयुर्वेदा में भी है। तो दोनों को रिलेट करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है, या फिर सिर्फ आपसे लॉन्ग पूछ लेगा, मतलब आयुर्वेदा का सिर्फ पूछ लेगा मासानुमासिक गर्भवृद्धि, या फिर सिर्फ आपको मॉडर्न का पूछ लेगा। ठीक, मॉडर्न आएगा उसका भी हम लोग देखेंगे आगे। अस्थि, अस्थि के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थि के टाइप है ना, क्या होते हैं टाइप और उसके एग्जाम्पल। अस्थि के कितने टाइप होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलय। ठीक है, मुझे अब आज भी याद है, ऐसा नहीं है। कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलय। कपाल यानी कि फ्लैट बोन, रुचक यानी कि जो नुकीले हो दांत, कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलय, है ना। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लेना। ठीक है, ये 5 होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ इस पर, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ अस्थि। ठीक, अस्थि तो सबको जानता है, किसने कितना माना है, चरक ने कितना माना है, सुश्रुत ने कितना माना है, वो आप लोग देख लेना। नंबर एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स में फिक्स है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संधि, संधि यानी कि ज्वाइंट। देखो आजकल थोड़ा सा ट्रेंड ये हो गया है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा पूछ रहे हैं ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आप थोड़ा देख के जाना, है ना, कि संधि में क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है और इसके टाइप ऑफ संधि, संधि एन्यूमरेट का टाइप ऑफ संधि थोड़ा देख लेना। ठीक है, स्नायु, स्नायु उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देख लेना कि स्नायु कितने होते हैं। तो स्नायु जो होते हैं वो 900 होते हैं। मैंने ऐसे ट्रिक लगाया था कि 900 कैसे याद रखा जाए। स्नान सुबह हम 9 बजे करते हैं, तो 900। ठीक है, ऐसे भाई देखो, पेपर है, पढ़ना हमको है, मतलब हम देखो सबके ट्रिक अलग अलग हो सकते हैं, मेरे ट्रिक अलग हैं, आपके ट्रिक अलग हैं, बट एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आप याद रख सकते हो कि स्नायु यानी कि स्नान, नहाना, हम लोग 9 बजे सुबह स्नान करते हैं, तो 900 स्नायु होता है। ठीक है, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आप लोग देख लेना। पेशी जरूर पूछा जाता है, पेशी इंपॉर्टेंट है। अब पेशी कैसे याद रखोगे, पेशी कितने होते हैं? तो पेशी 500 होते हैं। कितने होते हैं पेशी? 500 होते हैं। ठीक है, 500। आप कैसे याद रखेंगे? कोर्ट में पेश किया जाता है, कहते हैं ना कोर्ट में पेशी है, तो कोर्ट में पेश होने के लिए, मतलब वहाँ पे उपस्थित होने के लिए 500 रुपया लगता है सबको। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, मिनिमम 500 से कम तो कभी नहीं लेता है कोर्ट, है ना। तो पेशी 500 होते हैं बस। ठीक है, ऐसे याद रखना। और आगे बढ़ते हैं। केस, नख, दंत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें दूसरे हाइलाइटर से हाईलाइट करूंगा। केस, नख, दंत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछा जाता है, और एकदम हल्का सा चीज़ें हैं, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं। केस क्या होता है, कैसा होता है, दंत का क्या होगा, नख आप लोग पढ़ लेना, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अभी तक हमने 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन बताया, क्या बताया? गर्भोत्पादकर मासानुमासिक गर्भवृद्धि। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो मॉडर्न इम्ब्रोलॉजी आ गया। ठीक है, मॉडर्न इम्ब्रोलॉजी में यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट लगाना चाहूँगा, वो ये है कि फिटल ब्लड सर्कुलेशन, ये पढ़ लेना। ठीक है, फिटल सर्कुलेशन पढ़ लेना, और एक मेरे कहने पर प्लासेंटा फॉर्मेशन एक बार देख लेना कि कैसे होता है। प्लासेंटा के बारे में अगर फॉर्मेशन नहीं भी लिख पाओ तो प्लासेंटा के बारे में लिख लेना। देखो पेपर का एक मैं सटीक चीज़ें बता रहा हूँ कि कोई भी पेपर आए, मतलब क्वेश्चन आए पेपर में, तो उसको आपको पूरा, मान लीजिए हमको प्लासेंटा फॉर्मेशन पूछ लिया, हमको नहीं पता है कि कैसे फॉर्मेशन होता है, तो हम छोड़ के नहीं आएंगे उसको। हम प्लासेंटा के बारे में तो जानते हैं, हम प्लासेंटा के बारे में लिखेंगे।
एक कहावत आपने सुना होगा कि कोई भी पेपर आता है, मान लीजिए गाय पर आपको लिखने के लिए आया, गाय के बारे में आपको नहीं पता मान लो, तो गाय को एक खुट्टा से बांध दो जिसमें गाय बांधा हुआ रहता है, खुट्टा और गाय को मिला के लिख दो। वैसी कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा पेपर में करना, पेपर कोई भी ब्लैंक नहीं क्वेश्चन छोड़ा जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ लिखो, क्योंकि यार देखो, पेपर 1-2 नंबर से भी बैक लग जाते हैं, सप्ली लग जाते हैं, हमारे में भी इस बार कई लोगों को लगे हैं, है ना। तो वो अलग चीज़ है। तो इसलिए पेपर बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है, लिख के आना है, ठीक है। स्पर्म ओवम सबको जानता है कि स्पर्म क्या होता है, ओवम क्या होता है, फिटस क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिटल ब्लड सर्कुलेशन आप लोग को अगर देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक चार्ट बना हुआ है ना। डायग्राम एनाटोमी में एक चीज़ और ध्यान रखना कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो सबसे फेमस हमारा जो है ऑस्टियोलॉजी में वो क्या है, वो क्या है सबसे फेमस, हमारा सबसे फेमस वो है, क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है वो बहुत मतलब अच्छा बोन है यार, मज़ा आता पढ़ने में उसको, हमको तो फेवरेट है। और दूसरा आपको अगर अच्छा और कोई लगना चाहिए तो वो है फीमर, ठीक है। क्लेविकल तो सब कोई लिख देता है ना। वो क्लेविकल कभी पूछा भी नहीं जाता, पूछ लिया तो गलती से पूछ लिया। ह्यूमरस और फीमर आप लोग देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी होती है तो ह्यूमरस और फीमर, और अगर इसके अलावा कुछ पूछा पूछा तो वो क्या है, वो होता है रेडियस और अल्ना, ठीक। लेकिन ह्यूमरस और फीमर पहले आप लोग देख लेना, क्लेविकल सबको जानता है, मैं बताने की जरूरत नहीं है। स्कैपुला उतना नहीं पूछता यार, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन ये 10 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स में जो है वो बोन्स पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट की। तो जॉइंट में जो है आप लोग, एक सेकेंड, हाँ जॉइंट में देखिए कई सारे जॉइंट है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है ना, हिप जॉइंट है। तो आप लोग शोल्डर जॉइंट पढ़ लेना और हिप जॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। ज्वाइंट तो पढ़ ही लेना, देखो कुछ कुछ मिला के लिख सकते हो अगर पूरा एक चीज़, लेकिन एक और पढ़ के चले जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो मायोलॉजी की बात करें, ठीक है, मायोलॉजी हम लोग बात करते हैं तो मायोलॉजी में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ए बैंड, एच बैंड, आई बैंड, ओ बैंड, जो भी है, एच बैंड को दोनों का डिफरेंस का मामला, ए बैंड, है ना, ये सब लिख देना। और 3 प्रकार के मसल होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स, ये तीनों देख लेना, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये तीनों में डिफरेंस आता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो ये तीनों देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मसल्स में 3 मसल्स अगर कुछ पूछ ले, अगर नहीं आपको आता है तो ये 3 लिख देना कि स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स होते हैं, इसको डिफरेंस कर देना थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम में। देखो एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, जैसा एनसीईआरटी लिखता है कि हम जो है पेपर बिल्कुल सिलेबस वाइज पूछेंगे, वैसा नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सिलेबस पॉइंट में लिखा है कि हम नर्वस सिस्टम से हम 14 नंबर के पूछेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि 14 नंबर के पूछ ही लेंगे। हमारे में तो 5 नंबर का आया था पेपर नर्वस सिस्टम से। तो ये इम्पोर्टेंट, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सर नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है। तो इसमें देखिए मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ वो है, सबसे पहले आप लोग सेरेबेलम सेरेब्लम देख लेना। सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है, वो देख लेना। ब्रेन स्टेम देख लेना, ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम देख लेना। और क्या देख लोगे, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम तो सबको पता है, ठीक है। इसमें जो है वो नर्वस सिस्टम परिफल, हाँ एक चीज़ देख लेना, ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन पेपर अगर हार्ड आया तो पूछ सकते हैं, ये ब्रैकियल और सर्वाइकल नंबर, है ना, वैसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, सेरेब्रम, ये सब देख लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम से ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। इन इंडोक्राइन, इंडोक्राइन से जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाता है तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, सुप्रानीनल ग्लैंड, थायराइड पैराथायराइड एक ही में आ जाता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड, और सुप्रानीनल ग्लैंड। सुप्रानीनल ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं,
एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, जो किडनी के ऊपर होता है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में शायद डायरेक्ट ये पूछते हैं कि लिम्फ नोड्स क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दीजिए, 5 मार्क्स में पूछ लेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि लॉन्ग तो आए नहीं, लॉन्ग 4 पूछेगा, तो लॉन्ग 4 पूछेगा, लॉन्ग 4 पूछेगा। कैसे कैसे देखो, जुड़ाता हूँ। एक क्वेश्चन आएगा कहाँ से, एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बोन से, लॉन्ग में। एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग में बोन से आएगा। एक क्वेश्चन जो है वो 9 मंथ डेवलपमेंट का आ जाएगा। ठीक है, फिटल्स डेवलपमेंट वाला। ठीक है, और उसको आयुर्वेदा से भी पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन एक पूछ लेता है फिटल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, और ये ग्लैंड जो आपको दिख रहा है, ये 10 नंबर में 2 ग्लैंड दे देगा। मान लीजिए पिट्यूटरी दे दिया और सुप्रारेनल ग्लैंड दे दिया, तो 10 नंबर का हो गया, है ना। 2 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया अस्थि, टाइप ऑफ अस्थि और मॉडर्न का बोन्स अथी पूछ लिया, बोन पूछ लिया, क्या होता है बताइए, तो कोरिलेट करके पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और अगर मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ और मैं बताऊँ तो इसमें है ऐसा कुछ नहीं। पेशी, केस, नख, दंत, फेटल ब्लड सर्कुलेशन, बोन, ह्यूमरस, फीमर देख लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट और मसल्स। हाँ, एक मसल्स ओरिजिन और इंसर्शन पूछता है सिलेबस पॉइंट 12 से, मायोलॉजी से, मैं बोलना बताया गया, भूल गया। ओरिजिन इंसर्शन जो है वो पूछा जाता है, तो किसी एक मसल्स का मेरे हिसाब से बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और रेक्टस फीमोरिस मसल्स का देख लेना। किसका, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और रेक्टस फीमोरिस मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन एक बार मेरे कहने पर देख लेना। ठीक है, और एक बार थोड़ा 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन भी देख लेना, अगर एब्डोमेन से कोई सवाल आए, इसे सेकंड पेपर में है वो, है ना, तो आना नहीं चाहिए। फिलहाल यही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहो, है ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आपने ये यूट्यूब चैनल नया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि @डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल में आपको फर्स्ट प्रूफ और सेकंड प्रूफ के लेक्चर अभी फ़िलहाल देखने को मिलेंगे, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि पदार्थ विज्ञान, रचना शारीर, क्रिया शारीर, अष्टांग हृदय के लेक्चर्स इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।